अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम प्रोटीन का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम प्रोटीन के मोनोमर्स की बात करेंगे। मोनोमर्स मतलब वो यूनिट जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम मोनोमर की बात करें तो हम कहते हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ यूनिट्स, दीज यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। कि प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनने वाला पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो यूनिट्स या छोटी चीजों पर मुश्तमिल हो। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है और जो इसके अंदर यूनिट्स या छोटी चीजें पाई जाती हैं उनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर हम प्रोटीन के अमाइनो एसिड की कंपोजिशन की बात करें तो अमाइनो एसिड इन 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स अमाइनो एसिड बनाते हैं। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। सो अमाइनो एसिड्स कंपोज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के अंदर, किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद क्या हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। दे कैन बी फ्यू और 300 और मोर देन 300। एक प्रोटीन के अंदर ये चंद भी हो सकते हैं, 300 तक भी हो सकते हैं, 300 से ज्यादा भी हो सकते हैं अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें कि सेल्स या टिश्यू में कितनी मिकदार में या कितनी तादाद में पाए जाते हैं, तो ये सेल्स के अंदर 170 की तादाद में पाए जाते हैं। 170 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल। 170 अमाइनो एसिड एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से 25 को देखा गया है कि दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। सो 170 में से सिर्फ 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन के अंदर देखे गए हैं या प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट से, प्रोटीन का हिस्सा थे। इसमें से भी 20 अमाइनो एसिड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर मौजूद हैं। तो 5 यहां पर एक्सक्लूड हो जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर हम अमाइनो एसिड के जर्नल फार्मूले की बात करें तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड एक तो अमाइन ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। अब इस अमाइनो एसिड के ये दोनों ग्रुप, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक ही कार्बन के साथ मिले होते हैं। उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। आपको यहां पर अमाइन ग्रुप नजर आ रहा होगा और यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप नजर आ रहा होगा। ये एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के अंदर आपको आर ग्रुप भी नजर आएगा और हाइड्रोजन भी नजर आएगा। अगर हम इस आर ग्रुप की बात करें, ये आर ग्रुप कुछ अमाइनो एसिड के अंदर सिर्फ H पर मुश्तमिल होता है और कुछ में ये CH3 पर मुश्तमिल होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप पर। अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है कि जिसमें R की जगह पर H मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोजन मौजूद होता है। और एलानिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें H की जगह पर CH3 मौजूद होता है। अब हम पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज को या पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, और यह पेप्टाइड बॉन्ड हमें बताएगा कि कैसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़कर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है जी, या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है कि एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रॉक्सल। सो हाइड्रोजन ऑफ वन अमीनो एसिड एंड हाइड्रॉक्सल ऑफ अदर अमीनो एसिड combine with each other, they release water molecule and form carbon nitrogen linkage. This carbon nitrogen linkage is called peptide bond. एक अमीनो एसिड में से उसके अमाइन ग्रुप में से हाइड्रोजन रिलीज होगा, दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रॉक्सल रिलीज होगा। इन अमीनो एसिड्स में से हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सल के रिलीज होने की वजह से पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा
इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड या इस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम यहां पर देते हैं। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसमें आर की जगह पर एच मौजूद होता है। और ये एलानीन है जिसमें आर की जगह पर CH3 मौजूद है। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रॉक्सल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे। इनके रिएक्ट करने की वजह से ये वाले एलिमेंट यहां से रिमूव हो जाएंगे और एक पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे। सो इनके रिमूव होने से एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि यहां पर अमाइन ग्रुप मौजूद है, तो ये मजीद इस तरफ अमीनो एसिड अपने साथ मिला सकता है। यहां पर हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद है कार्बोक्सिल ग्रुप का, तो ये मजीद अपने साथ उस तरफ अमीनो एसिड मिला सकता है। इस तरह ये चेन बढ़ती जाएगी और एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अमीनो एसिड के बारे में आपके बुक के अंदर यही था।